कि टॉपिक ही ऐसा है, ज़रा दो टॉपिक है, शादाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी पे भी मैंने बोला, आज आप लोग को भी बोलता हूँ, जब इंसान खेल रहा होता है ना तो इतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों कि जब इंडिया आती है तो दुनिया हिली हुई होती है इनकी, मतलब इंडिया की टीम, क्रिकेट टीम, कोई नहीं चाहता कि हमें ऊपर भेजा जाए, और जब भी आती है तो अपने पसंदीदा लोगों को ऊपर भेज दिया जाता है, जो गलत है। मेरा ये मानना है कि परफॉर्मेंस करो बड़ी टीमों के सामने तो बात है, और मतलब बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। अभी कभी बॉलिंग अच्छी हो जाती है, कभी बैटिंग अच्छी हो जाती है। हमें तो आज तक ये नहीं पता कि आया बॉलिंग ऑलराउंडर है शादाब या बैटिंग ऑलराउंडर है। और जो 90s के लोगों की बात कर रहा है या 2000 के लोगों की बात कर रहा है, वो भाई आपके सिस्टर भी तो हैं 90s के क्रिकेटर्स में, और ग्रेट क्रिकेटर था सकलैन, और उस जैसा बॉलर ही नहीं है कोई। लोग मुरलीधरन की बातें करते हैं, मेरा ख्याल है सकलैन फाउंडर था दूसरा का, टॉप क्लास बॉलर था। 50वां ओवर सकलैन करता था यार ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह बोल देना कि अगर आपको कोई गिला है तो नाम लेके बोलो ना कि यार बासित अली ने आपको बोला। 90s का सबको आप शामिल कर देते हो, जो गलत है। ऐसे नहीं होता शादाब बेटा, नाम लेके बोला करो, और डरो नहीं, इंसानों से क्या डरना यार, नाम लेके बोला करो। हाँ, अब सुपर 8 में जब आप पहुंचे हो, अब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, जैसे नबीबिया के अगेंस्ट आपने दिए ना, या आपने यूएसए के अगेंस्ट दिए। अपनी परफॉर्मेंस से इंडिया के अगेंस्ट मैच जिताओ तो माने, पता चले फिर क्या। हाँ भाई, जैसे आपने चैंपियंस ट्रॉफी में उसको यूवी को आउट करा था ना, एलबीडब्ल्यू, जब सरफराज रिव्यू नहीं लिया था, वो थी आपकी परफॉर्मेंस। वैसी करो, वैसी हो भी तो नहीं रही ना। और जहाँ तक बात है 90s वाली, तो भैया बेटा उस टाइम पे T20 नहीं होती थी इतनी ना। अगर T20 होती तो बहुत ज़्यादा आपसे बेहतर प्लेयर होते उस टाइम पे। आ जाते दूसरा सवाल जी, अभिषेक शर्मा के बारे में। 3 मैच में 3-0, पिछले 7 मैचों में शायद 5-0। अच्छा भाई, अता पत्तू का टेस्ट करियर निकालना सही था, दोनों पहले टेस्ट में दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हुआ था, लेकिन T20 में अभिषेक का आउट होना ये जरा सा वो है। अब जो बात बोल रहा हूँ ये भी सुनिएगा। आमिर ने बोला कि वो मोहम्मद आमिर ने कहा अभिषेक शर्मा स्लॉगर है। आप सवालात भेज देते हैं मुझे, ईमान से बड़ा वो होता है। अब मैं सोच रहा था मैं क्या जवाब दूं। अगर आप मुझसे बीइंग क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर पूछेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कभी भी नहीं बोलूँगा वो स्लॉगर है। आमिर ने किस वे में बोला ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है माइंड गेम खेला हो आमिर ने, बिफोर पाकिस्तान मैच उसने ये बात बोली हो। लेकिन असल में तो वो पहले से 3 मैच में, एक तो पेट खराब हो गया था, पहले मैच में 0, फिर पेट खराब हुआ, फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट 0 और कल भी 0। ऐसे अगर ऐसा प्लेयर अगर स्लॉगर है ना, तो मेरे ख्याल है राशिद ने बहुत अच्छी बात बोली है राशिद लतीफ़ ने, कि काश ऐसे 2 स्लॉगर पाकिस्तान को भी मिल जाए। काश, ये तो वारे नियारे हो जाएंगे पाकिस्तान के अगर अभिषेक जैसा बैटर, जिसको आमिर कह रहा है वो स्लॉगर है, 2 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जैसे सईद अनवर था, क्या सईद अनवर स्लॉगर था? मेरा सवाल है, कोई भी बोलेगा नहीं। तो सईद अनवर भी इसी तरह खेलता है जिस तरह अभिषेक शर्मा खेलता है। ये ज़्यादा छक्के मारता है, उस टाइम पे बैट की क्वालिटीज इतनी नहीं थी, ये फ़र्क है। बाकी 21 से पाकिस्तान का मैच है जी न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के ग्राउंड प्रेमदासा, आज 178 रन 79 का टारगेट था डिफेंड करने का, नहीं कर सके, और जिम्बाब्वे नंबर 1 पे आ गया। लेकिन उसने खेलना उतर ही है, पहले से डिसाइड है। तो अगेंस्ट न्यूजीलैंड देखेंगे कैसा होता है, कैसा परफॉर्म करते हैं। बाकी एक और सवाल कर रहा था, मैं भूल रहा हूँ क्या सवाल था। ये 2 सवाल वो थे शादाब के लिए, हाँ बाबर के लिए, कि बाबर के साथ ज्यादती करी, उसको बैटिंग के लिए नहीं भेजा। नबीबिया जैसी टीम, छोटी टीम थी, उसके सामने परफॉर्म कर देता तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता। अरे भाई, हम आपको ये कह रहे हैं भाई, मेरे भाइयों, वो नंबर 4 का बैटर नहीं है यार। चाहे छोटी टीमों के सामने रन कर लो, क्या फ़ायदा, जब बड़ी टीम आएगी फिर आउट हो जाएगा, फिर सब बुरा बोलेंगे। बीमारी होती ना तो बीमारी का तोड़ करते हैं, ये नहीं कि बीमारी भी रहे और दवाई भी ख़त्म हो जाए। ऐसा कहाँ होता है? दवाई जब आप यूज़ करते हो, ख़त्म होती है, तो आप सही भी तो होते हो ना। तो पाकिस्तान के कोच को ये समझ में आ गई है, अब ये अच्छी चीज़ है कि भाई ये 8-10 ओवर में हम इसको नहीं भेजेंगे, उस तरह का प्लेयर नहीं है। जब नहीं है तो हर दफ़ा क्या शुरू के 2-3 ओवर में बारी आ जाएगी बाबर की, इसका मतलब तो यही है। सुपर 8 के लिए रखा है, शायद रन्स कर दे, लेट्स सी, 2 ही कर सकते हैं।
लेकिन मैच चेंजर नहीं है बाबर आजम मैच चेंजर। वो ईमान से लोग डरते हैं कि बाबर के बारे में कुछ बोलेंगे सोशल मीडिया वाले उड़ा देंगे। क्या क्यों डरते हो? जो सच है वो बोलो। चलें हम भी अब तैयारी करेंगे अपने रोज़ा खोलने की। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जहाँ जहाँ आज पहला रोज़ा था सबको पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शाहिद साहब, अभी आपने ना शादाब खान का जिक्र किया, तो कल शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कुछ बातें ऐसी की थी जो टॉक ऑफ द टाउन बनी। तो मैं चाहता हूँ वो आप भी थोड़ा सा वहाँ मौजूद थे, तो ये बताइएगा कि वो वो ये कह रहे थे कि 90s के प्लेयर्स या फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी क्या अचीव किया, इंडिया को तो वर्ल्ड कप में नहीं हरा पाए, हमने एटलीस्ट ये काम तो कर दिया एक बार। कहना नहीं चाहिए था। शादाब जैसे यंगस्टर को जाहिर है पुराने क्रिकेटर्स की भी सबकी खिदमत है, चाहे वो वर्ल्ड कप जीते हों, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हों, T20 वर्ल्ड कप जीते हों या ना जीते हों, सबकी अपनी खिदमत है। किसी ने किसी भी तरह टेस्ट मैच जिताए होंगे, वनडे जिताए होंगे, T20 जिताए होंगे, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन शायद उसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो गई कि उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, उसने ऐसी बात कर दी, नहीं कहनी चाहिए थी। उसको जरूर किसी को समझाना चाहिए कि आपके सारे जितने भी क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान का बैच लगाया, पाकिस्तान की कैप पहनी है, वो काबिल इज्जत। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ये कि इनसे ज्यादा फॉर्चुनेट खिलाड़ी दुनिया में कौन होगा कि वो इंजर्ड होते हैं तो उनकी जगह सेफ होती है। उससे ज्यादा साइम अयूब नहीं, लेकिन साइम अयूब ने वनडे में तो परफॉर्मेंस दे दी थी जिसकी वजह से वो T20 में इतना लंबा चल रहे हैं। ये बात ठीक है कि उनको भी बड़े मौके मिल रहे हैं, लेकिन एक टीम से बाहर होता है तो नायब कप्तान होता है, नहीं होता तो कोई नायब कप्तान नहीं होता। ये पाकिस्तान में दस्तूर है। आप बहुत से प्लेयरों का देख लें, इंजरी की है, पूरा नहीं होता, टीम के साथ होते हैं, फिर उसके बाद वो खेल जाते हैं। बासित भाई कुछ ऐड करना चाहिए? कैसा मतलब क्या कहूँ कि ये शादाब के लिए भी और साइम के लिए भी कि जो कोच होता है उनका फेवरेट, जो कप्तान होता है उनका फेवरेट। ऐसा होता नहीं है अमूमन, हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। जो परफॉर्मेंस देगा वो खेलेगा। लेकिन ये क्योंकि माइक हसन इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कोच रहे ना, तो ये उनकी तरफ जाता है। साइम का बहुत सारे मैचेस मिले, बहुत लकी है, वरना पाकिस्तान में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है इतने मैचों में। और जो शादाब की बात है, मेरे ख्याल कल रात को मैंने जवाब दिया था, उसको ये सोचना चाहिए था कि आप T20 में जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में 50 ओवर में भी जीते हैं आप क्या आप ये क्रेडिट लेते हैं? बिल्कुल सही बात है। 90s वाले T20 नहीं खेलते थे और इतनी जल्दी मैच नहीं होते थे। अगर होते तो फिर आप ये बात नहीं बोलते। और आपको ये भी सोचना चाहिए सकलैन से आपको रिश्तेदारी है, और सकलैन भी उन्हीं लोगों लेजेंड्स में से है जिनके लिए आपने बात करी है। दूसरी बात ये कामरान, इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा कि इतने वन साइडेड मैचेस भी कभी नहीं होते थे। आपका मुकाबला होता था, ठीक है, वही हम कल भी ये बात कर रहे थे कि हमारा इंडिया के खिलाफ एक मेंटल ब्लॉक है। जब हमारी टीम अच्छी भी होती थी तब भी हार जाते थे। लेकिन ये थोड़ी होता था कि ऐसे वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं कि वो अपने बल्लेबाजों को बॉल पकड़ा रहे हैं, चलो तुम भी ओवर करा लो, पार्ट टाइमर्स को बॉल दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। शाहिद भाई ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की, बासित भाई ने तो वो बिल्कुल एक बड़ा अच्छे तरीके से, जैसे कोच को बात करनी चाहिए ना, उनकी कोचिंग में भी रहा, तो वैसे डिस्क्राइब कर दिया। देखिए शादाब को मेरे ख्याल से ये कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक्सेप्ट करता कि ठीक है हम लोग अच्छा नहीं खेले इंडिया के खिलाफ, हम कोशिश करेंगे, हमारे सीनियर्स और पाकिस्तान के लिए खेले हैं, ठीक है, इंडिया के खिलाफ वो भी नहीं, ये भी नहीं जीते, हम लोग भी नहीं जीते, लेकिन बाकी की जो क्रिकेट होती थी ना वो अच्छी खेलते थे, टॉप टीमों से जीत जाते थे, सेमीफाइनल फाइनल में क्वालिफाई कर जाते थे। तो ये तो बेचारे फंसे हुए हैं, पिछले 7-8 टूर्नामेंट से क्वालिफाई नहीं कर रहे, जीत नहीं रहे। आप देखें बड़ी टीम से सीरीज हार रहे हैं, हर छोटी टीम से 1.5 दिन बाद 2 दिन बाद मैच हार जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से शादाब को सिर्फ इतना ही कहना चाहिए था, हम कोशिश कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उन्होंने बहुत परफॉर्मेंस दी है और बड़ी टफ क्रिकेट खेले हैं। ये तो इनको इतना पैम्पर किया जाता है, इतना कुछ मिल रहा है, अगर उनको मिला होता तो शायद हम लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। बड़ी खिदमत है, जो भी खेला है तो रिस्पेक्ट के साथ बात की जाती तो ज़्यादा अच्छा। शाहिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे थे, तो ब्रेक पे जाने से पहले कुछ? नहीं, मैं ये कह रहा था कि ब्रेक नहीं आया था। यहाँ लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।